यहां से जाने आने वाले लोगों को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सहारनपुर से देहरादून मार्ग लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से यह देश के कांगनहेड़ी यमुनानगर मार्ग देश के बेहतरीन मार्गों में से एक मार्ग बन रहा है और वह भी सहारनपुर के विकास में अपना योगदान दे रहा है। और भाइयों बहनों, इसके अलावा यहां पर तमाम अन्य कार्यों का, सड़कों का निर्माण हुआ है। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से यहां की सड़कों का, यहां के ब्रिजेज का, इन सभी का निर्माण होने के साथ ही मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद तो यहां के अन्नदाता किसानों को प्राप्त होता ही था, लेकिन साथ साथ जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना को भी अब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप साकार करने के लिए कार्य हो रहा है। और इस पर भी हम तेजी के साथ आगे कार्य कराते हुए हर बस्ती को, हर घर को शुद्ध पेयजल के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, चाहे वह सुरक्षा के लिए देवबंद में एटीएस के सेंटर की स्थापना का हो, उसमें भी कोई कोताही नहीं बरती गई। सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब बातों को जो कहने के लिए आज मैं आया हूं। राजनीति के जो सबसे खराब पहलू है वह है कि पिछली सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जिन लोगों ने प्रदेश में शासन किया, उनकी राजनीति परिवारवाद तक सीमित थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी। परिवारवाद के नाम पर उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, व्यापारी बंधुओं के साथ में, उद्यमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, राजनीति का अपराधीकरण किया और अपराधियों का राजनीतिकरण करने का पाप भी किया था। और वही कारण था कि प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। जिन लोगों ने पहले से निवेश किया था वे प्रदेश से पलायन कर रहे थे। केराना और कांदला जैसी घटनाएं प्रदेश में होती थी। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में जो निवेशक था, जो व्यापारी था, जो उद्यमी था, जो कभी सपा के समय में भाग चुका था, आज वो वापस उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आ चुका है। हां, अपराधी प्रदेश छोड़कर के भाग रहा है। अपराध और अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए जिस जीरो टॉलरेंस की बात हम लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले कही थी, आज भी हम उस पर पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। आज भाइयों बहनों, जब प्रदेश में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, आज सुबह ही मिशन रोजगार के अंतर्गत 1354 स्टाफ नर्सेज की भर्ती की नियुक्ति प्रपत्र वितरण का कार्यक्रम हुआ, तो मुझे तब प्रसन्नता होती है जब प्रदेश के सभी 75 जनपद से जुड़े हुए युवा उसमें शामिल होते हैं और उनका चयन होता है। आज जब मैं देख रहा था तो सहारनपुर की भी कुछ बेटियों को नियुक्ति पत्र मुझे मैं दे रहा था, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया में उनका सिलेक्शन हुआ था और वे सरकारी नौकरी प्राप्त पा रही है। 5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। अकेले सहारनपुर के अंदर पिछले 5 साल के दौरान जो निवेश हुआ है, उस निवेश में 1 लाख नौजवानों को रोजगार की सुविधा अकेले आपके सहारनपुर जनपद के अंदर प्राप्त हुई है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वुड कार्विंग के कार्य को प्रोत्साहित करते हुए यहां पर उनकी जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को भी हम लोगों ने मार्केट दिया है, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा है, उसकी ब्रांडिंग की है, वैश्विक मंच तक उनकी पहुंच को आसान बनाया है। आज अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाएं इनका सामान बेचती हैं और वैश्विक मंच पर जब अपनी पहचान बनाता है तो सहारनपुर का नाम भी उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है।
और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं। एक माहौल बना है, इसलिए क्योंकि प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार काम कर ही रही है, लेकिन साथ साथ जब नगर निकाय और पंचायती राज में भी उसी विचारधारा के लोग आते हैं, चुन करके आते हैं, तो विकास की स्पीड ट्रिपल गति से आगे बढ़ती है, डबल नहीं फिर ट्रिपल गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और 3 गुना रफ्तार से जब कोई चीज आगे बढ़ती है, कल्पना कर लीजिए कि जनता को कितनी सुविधाएं उसके माध्यम से प्राप्त होती है। आपने देखा होगा सहारनपुर में जमीन आसमान का अंतर आया है पिछले 5 साल के दौरान। इससे पहले हमारे शहर गंदे होते थे, कूड़े के ढेर पड़े रहते थे, कोई सुविधा ही नहीं थी, आवास की सुविधा तो किसी को मिलती ही नहीं थी, स्ट्रीट लाइट बेतरतीब थी, हेलोजन के नाम पर कभी स्ट्रीट लाइट कहीं जलती थी, कहीं नहीं जलती थी, गंदगी रहती थी। आज आप देखते होंगे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर नगर निकाय स्वच्छता की नई प्रतिस्पर्धा में खड़ा हुआ है, और सहारनपुर तो उसने स्वच्छता में नए मानक गढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त सहारनपुर में जन संबोधन कर रहे थे, और योगी ने इस समय काफी सारी बातें भी सामने रखी हैं, जनता के सामने रखी हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें हर घर नल योजना पर कार्य जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह कहना है। ये सहारनपुर से इस वक्त जन संबोधन कर रहे थे। इसके साथ साथ कई सारी बातें जो हैं अपने इस संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने सामने रखी हैं। अपने जितने भी सरकार के दौरान कार्य जो है वो हुए हैं वो गिनाए।